तो ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और जिसमें क्वेश्चंस क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एंगल कितना है अल्फा एंड द बीटा। हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज करनी है और क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो आप लोग जो है पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो इसमें जो है इसका मास है m1 और इसका मास है m2 अल्फ़ा बीटा है। हमें निकालना है पहले एक्सेलरेशन फिर टेंशन निकालनी है। तो आज हम निकालते हैं एक्सेलरेशन हम निकालेंगे और इसमें जो है इसका एक्सेलरेशन जो है ये है और ये डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, हमें अल्फ़ा, और इसमें जो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो इसका क्या हो जाएगा इधर। तो हमें इसमें से एक्सेलरेशन और टेंशन निकालेंगे, आप लोग जो है आराम से निकाल पाएंगे, लेकिन हम इसे यहाँ सोल्व करेंगे, इसमें रिजल्ट मज़ेदार आते हैं। तो यहाँ ये हो गया m2g साइन बीटा और इसका हो जाएगा फोर्स कितना लगेगा m1g साइन अल्फ़ा। ये टेंशन हो गया तो ये भी एक्सेलरेशन इधर कितना हो गया ऊपर की ओर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन की हो जाएगा एट इंक्लिनेशन पर। तो इधर हो जाएगा कितना m2g साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू m2a, क्या होगा ना, बिल्कुल होगा। इसके बाद जो है t माइनस m1g साइन अल्फ़ा इक्वल टू m1a, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ अगर इस एक्सेलेशन है तो हम ये और इसको सिंपली दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ एक्सेलरेशन आएगा g इंटू m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। हमें ये जो है रिजल्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर दो इंक्लिनेशन है इसका हम यूज करेंगे, वैसे हम सिंपली ट्रिक एक देखेंगे और ट्रिक देखने के बाद जो है क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगी। वैसे टेंशन अगर देखें तो टेंशन कितना हो गया m1 m2g इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। हम यहाँ अल्फ़ा और बीटा का अगर वैल्यू हम रख देंगे थीटा तो हमारे पास ये क्या टेंशन निकल के आ जाएगी। तो मेरे पास इस क्वेश्चंस में यही है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, एक्सेलरेशंस और टेंशन। एक्सेलरेशंस और टेंशन के बाद हम फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं, अलग वैरायटी की है। हम आज जो है टोटली डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग जो है इसे नोट करें। तो यहाँ हमें कोई एक ट्रिक अगर आप देख लें तो ट्रिक की तरह हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पुल्ली है जो कि एक सपोर्ट से लगी हुई है और इधर मास जो है हमारे पास m1 और m2 है, हमारे पास जो है यहाँ टेंशन निकालनी है, तो आप लोग को सीधा क्या करनी है, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और आपको एंगल दिखाई दे देगा, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगी। अगर हमने जो अभी इक्वेशन टेंशन की देखी, अगर आप जो है m1 और m2 हो गया साइन 2 इंटू साइन 90 डिग्री, दोनों का एंगल बराबर है, अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगी। सॉरी इधर जी तो रह गया, तो इसके बाद कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। हमारे पास ये टेंशन निकल जाएगा। अगर हमारे पास जो है और जो हो एक हमारे पास ये एक है स्ट्रिंग है और सॉरी हम दूसरी वैरायटी करेंगे। यहाँ जो हमारे पास एक टेबल है और टेबल से एक पुल्ली के बाद जो है एक मास लगी हुई है
और ये मास जो है m1 है और ये m2 है। इसमें हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। तो टेंशन अगर हम इसमें देखें तो क्या है, यहाँ भी हम एक एंगल दिखाएं तो यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच कितना एंगल हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। फिर इसके बीच क्या होगा, ये और इसके ये मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो है टेंशन वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के एंगल क्या हो जाएगी, 0। तो हम जो है टेंशन का वैल्यू कितना लगेंगे, m1 m2 g हो गया, और जो है साइन 0 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी, अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया टेंशन m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 हो गया हमारे पास। इसी तरह से है, सिर्फ हमें एंगल निकालना है, किसी भी एंगल की हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। वहीं इस तरह के अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास में भी हम अगर जाएंगे तो ऐसी हम जो है ट्रिक टेंशन यूज करके और एक्सेलरेशन करके आराम से जो है सेंटर ऑफ मास भी हम फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे पास है एक इस तरह की क्वेश्चंस हैं, आप लोग वैसे देखे होंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन सोल्व तो करनी है। तो हमारे पास ब्लॉक m2 है और ये कनेक्टेड है, हमारे पास m1 हो गई और ये क्या है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है जिसका एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। तो हमारे इस एंगल से लगभग कोई मतलब नहीं है, हमें निकालनी है। इसमें क्या है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन ही हमें निकालनी है। तो इसमें हमें कितना है, टेंशन लग रही है, ठीक, तो हमें निकालनी है ना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, तो t इक्वल टू इधर कितना हो जाएगी, इसमें आप लोग सोल्व करेंगे वैसे, तो m1g और ये कितना होगा, t हो गया। तो t में और एक्सेलरेशन ये किधर की है, नीचे की ओर है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसमें कितना हो गया, m1g इक्वल टू m1g माइनस इसमें t हो गया, तो माइनस t इक्वल टू कितना हो गया, m1a हो गई, और m1a हो गए, और ये t इक्वल टू कितना हो गया, m, इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे a हो जाएगी, और a हो गया। तो टेंशन इक्वल टू कितना हो गया, m2a हो गया। आप लोग इसे फ्री बॉडी डायग्राम करके आप जो है ये सोल्व आसानी से कर लेंगे। तो इसके हम देखें तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो m1g इक्वल टू कितना हो गई, एक्सेलरेशन इंटू m1 प्लस m2 हो गई। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, m1g अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। आप लोग है हमारे पास तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास कितना हो गया, ये m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 हमारे पास कितना हो गया, टेंशन हो जाएगा। और इसके बाद हम देखें अगर इसमें अगर हम वैल्यू लेता हो क्या होगा, तो आप लोग इसे नोट करेंगे, हम वैल्यू लेकर भी इसे हम सोल्व करेंगे। तो वैल्यू हम ले रहे हैं, वैल्यू ये है 10 kg, और m1 इक्वल टू 10 kg हमें लेना है। तो आप लोग सोल्व करेंगे, m1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 kg, और m2 भी इक्वल टू कितना हो गया, 10 kg। तो आप लोग एक्सेलरेशन तो आसानी, एक्सेलरेशन कितना हो गया, m1g, तो m1g कितना 10 और इंटू 10 हो गया, अपॉन m1 टोटल मास कितना होगा 20, तो इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। टेंशन कितना हो जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू t इक्वल टू ma मास 10 इंटू 5 हो गया, कितना 50 न्यूटन आंसर हो गया। तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग को बहुत इजी हो गया होगा, आप लोग सारे कुछ समझ में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, और बताने का ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोग
तो की होंगे नेक्स्ट वैरायटी की क्वेश्चंस अगर हम देखें तो हमारे पास है एक अलग तरह की, और ये पुली ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास यह एक जो है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल से आप कहें तो इधर एक कनेक्टेड है ब्लॉक है, और इसका मास कितना है m है, और इधर एक सपोर्ट लगा हुआ है, और सपोर्ट जो है इधर मास m1 है, और ये हो गया m1 और m2 हो गया, और इसका कितना हो गया, तो ये हो गया, इसका एंगल 30 डिग्री है। हमें ये कितना है 20 kg का भी मास है, और ये भी 20 kg है। हमें निकालनी है इसमें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से इसमें हमें इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वर्ड ये है। और आप लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद टेंशन भी आप आराम से निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो इधर टेंशन है ना, तो ये टेंशन लगेगी तभी ये ऊपर जा पाएगी, ये ब्लॉक को खींच पाएगा। तो इसका जो हो जाएगा कितना 20G हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। इधर तो 20G लगेगा ना, 20G और साइन 30 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया 10G। तो हमें इधर कितना लिखना पड़ेगा 10G, और 10G माइनस टी इक्वल टू कितना होगी 20 मास है ना, तो 20 इंटू ए हो गया, और 20 इंटू ए हो गया। और आप यहाँ जो है टेंशन इक्वल टू कितना हो गया, और 20 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ कोई जो है अदर चीज़ जो है नहीं लग रही, सिर्फ ये टेंशन इसको खींच रहा है। जो भी इस ये स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रही है वही इस ब्लॉक पर लग रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड करता है। तो इसका जो हम एक्सेलरेशन निकाले तो 10G इक्वल टू कितना हो गया 40, तो एक्सेलरेशन से G/4 हो गया, तो टेंशन इक्वल टू कितना हो गया 20A हो गया 20 और इंटू G/4। आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो इक्वल टू 4 5 या कितना हो गया 20, यानी 5G इसका टेंशन हो गया, यानी अगर हम कहें तो 50 न्यूटन आराम से कर सकते हैं। और ये कितना 4 दूना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे। तो हमारे पास यह एक वैरायटी थी क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस की वैरायटी के बाद जो है हम एक और देखेंगे नेक्स्ट, और वो है लगभग जो आप वो कर चुके हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। और नोट करने के बाद जो है फिर हम एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग जो है एक नया अलग वैरायटी की क्वेश्चंस हो जाएगी, और ये है आपके पास हमारे इसमें कैलकुलेट क्या करना है T1 T2 कैलकुलेट करना है। तो आप लोग करेंगे T1 T2 कैलकुलेट इसमें करेंगे। सभी का मास कितना 10 kg है, सभी का मास 10 kg है। इसका हो गया T1, और ये भी T1 है, और ये T2 है। फाइंड हमें करना है वो फाइंड T1 एंड T2। तो आप लोग आराम से फाइंड कर लेंगे T1 T2 आप लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो है अगर हम सोल्व करें तो इधर कितना हो जाएगा 10G, तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर एक्सेलरेशन जाएगा, क्योंकि 20 मास है। तो इसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करें, तो मास को ये दोनों को सिंगल ब्लॉक मान ले, ये आराम से इस दोनों को हम सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं। हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसे अलग अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये भली भांति आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप लोग जो है ये देखेंगे, अगर देखे होंगे तो आपको इस सब में परेशानी लगभग नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चंस जो इसे प्रैक्टिस हमें करना है, क्योंकि क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, नीट और जेई में। तो इधर हो गया 20G हम कर सकते हैं, दोनों को सिंगल ब्लॉक अगर माने तो, और माइनस कितना हो जाएगा T1 माइनस T1 इक्वल टू हो गया 20A, और T1 इक्वल टू और T1 माइनस 10G इक्वल टू हो गया 10A। आप हम आराम से इसे कैंसिल करें तो इसका हो गया 10G इक्वल टू 30A हो गया, एक्सेलेरेशंस हो गया G/3 हो गया। तो G/3 हो गया, तो हमें T1 अगर निकालना हो तो यहाँ हम आराम से वैल्यू दे सकते हैं। तो T1 इक्वल टू कितना 10A प्लस 10G, 10 इंटू G/3 हम एक्सेलेरेशंस की वैल्यू रख दें, और प्लस 10G हो गया। 10G इक्वल टू हमारे पास जो हो गया क्या है, ठीक है, 3 10 जा 30 और 10 40 G/3 हो गया। आसानी से आप लोग कर पाएंगे। T2 भी हमें निकाल लेनी चाहिए ना। तो T2 इक्वल टू हो जाएगी, तो T2 बराबर हो जाएगा, हम इधर सोल्व कर रहे हैं सॉरी, तो इधर कितना T2, तो 10G हम इधर कर दें, 10G नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो 10G माइनस T2 इक्वल टू 10A हो गया। तो T2 इक्वल टू हो गया 10 इंटू एक्सेलरेशंस G/3 प्लस 10G माइनस हो गया 10 इंटू G/3 हो गया, तो 20G/3 आंसर, 20G/3 आंसर हो गया। तो आप लोग जो है ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और ये है आप लोग इसे नोट कर ले, और इसके बाद हम फिर देखेंगे क्वेश्चंस, और ये भी एक अलग वैरायटी की क्वेश्चंस है। और ये हमारे पास एक टेबल है, और टेबल जो है, टेबल के बीच में एक मास M1 है, और M1 क्या इस पर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 5 kg है, और इधर हमें इसमें T1 और T2 कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, T1 और T2। आप कहेंगे T1 कौन है, तो T1 इसे मानो और T2 इसे मानो, किसी को भी मान लो। तो इसका है 10 kg, और ये हो गया 5 kg। इसमें हमें एक्सेलेरेशन है, यहाँ हमें जो है, यहाँ कोई मेरे पास जो है चारा नहीं है जो हम शॉर्टकट यूज कर सकें। हम इधर सीधा जो है इक्वेशंस लगाएंगे, इक्वेशंस बना करके इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशंस हो गया T1 इधर जो है, एक्सेलरेशंस किधर है, नीचे की ओर है। तो आप लोग सॉल्व करें इसे, तब तक हम भी सॉल्व करते हैं। तो इसका हो गया 10G नीचे हो गया, तो 10G माइनस T1 इक्वल टू M10A, मास है ना, बिल्कुल हो जाएगा। और T1 माइनस T2 इक्वल टू 5G, सॉरी 5, और एक्सेलरेशंस इधर है, और ये एक्सेलरेशंस इधर लगाएगी तो A हो गया, और ये हो गया कि T2 है, तो हाँ T2 हो गया, तो T2, और इधर T2 माइनस 5G इक्वल टू 5A। ये या इसको तीनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो है कितना हो गया, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, और ये T2 और T2 ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
तो सारे हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 10g माइनस 5g इक्वल टू 5 5 10 10 20g। एक्सलेशन हो गया एक्सलेशंस कितना हो गया 5g अपॉन 20 g/4 हो गया। हमें लेकिन एक्सलेशन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ टेंशन निकालनी है। तो सॉरी, तो टेंशन अगर हम देखें तो टेंशन हो गया T2 पहले निकालें। तो T2 अगर हम निकालें तो हो गया 5a प्लस 5g। तो एक्सलेशंस 5 इंटू g/4 प्लस 5g। तो 5 और 5 का 20 इक्वल टू 25g/4 आंसर। लेकिन हमें अभी कितना है T1 हमने क्या निकाली है, T2 निकाली है और T2 निकाली है और T1 हमें बचा हुआ है। तो T1 इक्वल टू कितना हो गया 5 और एक्सलेशंस की वैल्यू हमें g/4 मिला हुआ है। तो g/4 और 5a प्लस T2 और प्लस T2 अगर देखें तो T2 क्या T2 हमने T1 है ना। तो T2 इक्वल टू हो गया 25g/4 30g/4 आंसर हो गए। ये हमारे पास कितना T1 हो गया। तो आप लोग जो है हाँ कुछ नया सीखे होंगे आज, लेकिन ये हम क्वेश्चंस करेंगे और ये मंकी वाले जो क्वेश्चंस होगा तब तक आप नोट करें। हम मंकी वाले क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप लोग इसे लिखे। हम मंकी है जो कि कुछ है, इसे हम क्वेश्चंस पे लिखेंगे बोर्ड पर। आप यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, कहता है एक मंकी ऑफ मास 15 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। एक रोप है और ये जो है रोप में जो है एक मंकी जो ये जो है कितने की न्यूटन है 21 kg वेट की ये होल्ड की हुई है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का आप सिर्फ टेंशन से आप कंपेयर करिए। अभी फिलहाल इतना ही टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम करेंगे। तो इक्वल टू कितना हो गया 21 इंटू 10 जी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 न्यूटन की इस पर क्या है जो वेट ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम इसकी टेंशन है। हमें कह रहा है ये क्वेश्चन में मंकी का मास 15 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रोप इज 21 kg, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ व्हिच मंकी कैन क्लाइम्ब अलोंग द रोप। ये कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से यह जो है इस पर छलांग लगा सकता है या पकड़ कर ऊपर जा सकते हैं जिससे कि आप ब्रेक ना करें ना टूटे। तो कितना 210 न्यूटन तक का जो है ये फोर्स जो है मैक्सिमम लगा सकता है। अगर इससे भी थोड़ा सा भी ये अगर ज़्यादा लगा तो बंदर जो है ये क्या है मुंह भरे गिर जाएगा। क्या है मुंह के भरे ही गिर जाएगा। इसीलिए हमें करने हैं इसमें 210 न्यूटन का इसका जो है तो इसका कितना फोर्स लगेगा mg लगेगा। तो मंकी का 15 kg और 10 जो हो गया g हो गया तो 15 इंटू जी हो गया कितना हो गया 15 न्यूटन हो जाएगा। यानी ये नीचे लगा रहा है 150 न्यूटन का फोर्स और ये जो है मैक्सिमम फोर्स है कितना 210 न्यूटन का ही लगा सकता है। तो ये कितना एक्सेलरेशन से और चढ़ सकता है अगर ये ऊपर एक्सेलरेशन लगाए तो कितना लगेगा ये तभी हो सकता है। तो मेरे पास कितना है मैक्सिमम यही फोर्स है तो यही ज़्यादा रहेगा। तो 210 और माइनस कितना हो जाएगा 210 हो गया माइनस कितना 150 न्यूटन इक्वल टू कितना 15 इसकी वेट है और इंटू एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास 60 हो गया और 15 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से। यह क्या दौड़ सकता है इसमें चढ़ सकता है इसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो यह गिर जाएगी। बंदर क्या करेगा रस्सी टूटेगी बंदर मुंह भरे गिर जाएगा।
तो हमारे पास है इसके बाद जो है हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि नेट में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बहुत मज़ेदार है। बहुत सारे लड़के ने क्वेश्चंस जो है गलती किया था, इसको रॉन्ग टिक करके आ गया था। तो इसमें हम देखेंगे 3 कंडीशंस है और ये क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग जो है पहचान गए होंगे किस क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं हमारे पास। और एक और क्वेश्चंस है जिसमें इसका हो गया m और इधर जो है इधर लगा हुआ है 2m है, मास कितना है 2m है, लेकिन एक्स्ट्रा mg लगा हुआ है। आप लोग ये ध्यान रखें इसमें एक्स्ट्रा mg लगी हुई है, तो एक्स्ट्रा m इतना है 2m हो गए। अरे यार 2m हो गए, ठीक है। और mg एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है और एक हो गया हमारे पास जिसमें तो एक में एक साइड तो एक ब्लॉक लगा हुआ है पर एक साइड कुछ नहीं लगा है, सिर्फ जो है इधर बोले तो mg लगी हुई है, फोर्स कितना लगी हुई है 3 mg की फोर्स लगी हुई है और 3 mg की फोर्स लगी हुई है और इसका मास है m और इधर 3m है। आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम लग रही है लेकिन जो है बिल्कुल डिफरेंट है ये और ये केस। तो इसमें जो हमें एक्सेलरेशंस निकालनी है आप लोग तो ये आराम से निकाल सकते हैं भाई। इधर 3 mg लगेगी 3 mg और इधर कितना हो गया mg हो गया। तो नेट फोर्स अपॉन नेट टोटल मास, नेट फोर्स कितना होगा 3 mg और माइनस mg अपॉन हो गया टोटल मास कितना होगा 3 और 1 4m होगी। तो आप लोग जो है इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया g/2 हो जाएगी, g/2 हो जाएगा। जैसे 3 - 2 mg अपॉन 4 हो गया jm 1/2 g/2 हो गया, ठीक है। और इसका क्या होगा तो इसका एक्सेलरेशंस अगर आप देखें तो ये ओवरऑल ये कितना इधर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 2 mg, तो इसका भी लगेगा एक्स्ट्रा और 2 mg लगेगा और ये क्या एक एक्स्ट्रा है तो कितना होगा 3 mg नेट फोर्स इधर लग रही है फोर्स और ये mg ये लग रहे हैं जो कि ये नीचे की ओर लग रही है इसका, तो इधर कितना हो गया mg अपॉन टोटल मास कितना हो गया हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे 2 और 2m और m हो गया 3m हो गया m + 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g/3 हो गए। बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक की हमें मास शिफ्ट जो है ऐड करनी है, कैलकुलेट टोटल मास करनी है ना कि ये एक्स्ट्रा। आप ये समझ सकते हैं ये ब्लॉक में 2m लगा हुआ है और कोई व्यक्ति पकड़ करके खींच रहा है इस ब्लॉक को, तो आप उसका तो मास नहीं, अगर कोई भी फोर्स आप लगा रहा है नीचे की ओर तो आप हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्लॉक से नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है जो है इस पर फोर्स लगा रही है तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। लेकिन जो फोर्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो है एक्सेलरेशन इसमें आएगा। और यहाँ तो कंडीशन ही कुछ और है, यहाँ तो और अगर कोई जो पहले बार देखता है तो उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करें। तो देखिए इसमें जो है 3 mg फोर्स लग रही है और इधर mg फोर्स लग रही है, तो 3 mg माइनस mg हम कर देंगे नेट फोर्स अपॉन और टोटल मास की होगी। तो मास हमें इधर m ही रखनी है, क्यों 3 mg क्यों नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स mg 3 mg लगा रही है। तो 3 mg अगर लगा रही है तो हमें इसमें मास कितना m रखनी है, तो इसका एक्सेलरेशन 3 mg माइनस mg कितना हो गया 2 mg, m से कैंसिल कितना हो गया 2g एक्सेलरेशन हो गया और इधर g/3 हो गया और ये g/2 हो गया। हमारे पास आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने। तब तक जो है आप अगर इलेक्ट्रोस्टेट अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टेट वाले देख सकते हैं, वो भी वीडियो आ चुकी है। तो तब तक के लिए जो है जय